अभी अभी मेरे द्वारा आगे बताए जाने वाले कुछ अभ्यासों की झलकियाँ आपने देखी होंगी। मैं आगे आपको कुछ बहुमूल्य धरोहरों के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सौ बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और अपनी बज्जिका भाषा में गोर लगैसी भी करता हूँ। दर्शकों, मुझे लगता है कि विधाता ने मेरा जन्म शायद आप सबों के काम आने के लिए दिया है। तभी तो मैं दशकों शिक्षक के रूप में सेवा की है। राइटर के रूप में 2-2 किताबें मैंने लिखी हैं, जिसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी 2-2 किताबें हैं। ये एक उत्तर बिहार पर आधारित, एक जनसुराज पर आधारित। मैंने 2-2 रचनाएं किए हैं और मैं गीतकार हूँ, साहित्यकार हूँ। वर्तमान में गांधी की सोच पर आधारित जनसुराज का प्रमुख प्रवक्ता भी हूँ और आज मैं आपके लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के निमित्त छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट योगा अमृत पैक लेकर आया हूँ। इसलिए उस अदृश्य विधाता को 100 बार मैं नमन करता हूँ, 100 बार मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझको इस काम के लायक बनाकर धरती पर भेजा है। दर्शकों, सिर्फ दिखावा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि मेरा संसार स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए कहीं बाहर नहीं, अपने निवास के अपने कमरे में ही एक ऐसा वीडियो आपको सुपुर्द कर रहा हूँ जो न केवल आपको बल्कि आपके माध्यम से समस्त विश्व को कल्याण करने वाला है, कल्याण होने वाला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने बहुमूल्य समय में से केवल 30 मिनट का समय हमें दें। सच कहता हूँ, आपके 1.5-2 घंटे मॉर्निंग वॉक से ज़्यादा लाभ मैं आपको देने वाला हूँ इस 30 मिनट के टाइम में। इसलिए आप इस लाभ से वंचित कभी नहीं हो। कोई आपसे मैं 2 घंटा का समय नहीं मांगता हूँ। समय बहुमूल्य है। 30 मिनट में दुनिया के सारे सुखों को भोगने लायक मैं आपको बनाना चाहता हूँ। कभी कभी आप फील करते होंगे, ओफ, कैसी जिंदगी विधाता ने मुझे दी, कितनी परेशानियों का जीवन में झेल रहा हूँ। सुबह शाम काम, सुबह ही और शाम काम ही काम। तो काम से छुटकारा, काम तो दुनिया का नियम है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन उबने की जरूरत नहीं है। आपके मस्तिष्क में, आपके मन में ऐसी ऊर्जा पैदा हो जो कठिन से कठिन कार्य में भी आप उबे नहीं। आपको लगता होगा कि मैं 50-55 साल का हूँ, लेकिन नहीं, मैं 70 साल का हूँ। और इस उम्र में कितनी मस्ती के साथ मैं दशकों शिक्षक के रूप में सेवा कर ली, राइटर के रूप में किताब लिखी। आपको पहले भी बता चुके हैं। ये मेरा मसल्स देखिए, ये मेरी सुंदर चमचमाती दांतें देख लीजिए। कितने कार्यों को करने के लिए मैं उद्यत रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। ये हम ज़्यादा बताएंगे नहीं आपसे, लेकिन अभी मौज से जीते हुए मसल्स मेरा आप देखे ही हैं। इस ऐसी ही मसल्स हम आपका बनाना चाहते हैं, आपकी मेहनत से, अपने बताए गए रास्ते से। अभी इसी मौज के साथ आपको जीने के लिए रास्ता बताने वाला हूँ। आप इस अमृत अनमोल योगा को देखिए और सुनिए, समझिए। अभी कुछ मिनटों में आपको वो करके भी बताऊंगा। दर्शकों, यदि आपके पास पर्याप्त समय है तब तो आप 9 बजे से 10 बजे तक टहलते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूजा बेचने वाला तो भर दिन टहलता ही रहता है। क्या उसका सिस्टमेटिक स्वास्थ्य लाभ उसको मिल पाता है? कभी नहीं मिलता है। इसलिए अनुरोध है, आपसे अनुरोध है कि आप चाहे नौकरी पेशा में हो, व्यवसायी हो, उद्यमी हो, राजनीतिज्ञ हो, विद्यार्थी हो, पुरुष महिला हो, किसी भी
स्तर के लोग आप हैं। आप को बहुमूल्य जीवन मिला है भैया, जीवन मिला है तो जी लो मौज से। वैसे तो एक न एक दिन कर देगी विदा सबको ये धरती, एक न एक दिन कर देगी विदा सबको ये धरती। महान विश्व विजेता सिकंदर भी नहीं रह सका, धरती उन्हें भी विदा कर ही दी है। तो इस महती कार्यक्रम का माध्यम मैं एक योगा संगीत को बना रहा हूँ। 3 से 4 मिनट की योगा संगीत आप सुन लीजिए और उसके माध्यम मोबाइल में इसको रख लीजिए आप, और उसके माध्यम से आप योगा अभ्यास करते रहिए जैसे मैं बताता हूँ, कम से कम समय में अधिक लाभ। और उस योगा संगीत को जस्ट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। लूट लीजिए दुनिया का सर्वोत्कृष्ट खजाना, लूट लीजिए दुनिया का सर्वोत्कृष्ट खजाना मेरे भैया। आइए योगा संगीत में सुनाऊं और उसके अनुरूप मैं लाइव होकर आपको वो वीडियो बताऊं जो जीवन में आपको इतना काम देगा जिसका आप वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं शुरू करूं? तो लीजिए योगा संगीत, अमृत योगा संगीत कहें तो ज़्यादा अच्छा है। कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के। पहला काम पानी पीकर जॉगिंग थोड़ा करना, अपनी ही जगह दौड़ने जैसा मुद्रा थोड़ा करना। हो जाएगा पेट साफ सवेरे उठ के, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के। दूसरा काम थोड़ा व्यायाम, बॉडी में गर्मी लाना, भीतर के गंदे पदार्थ को चर्म परत पर लाना। निकलेगा विकार बड़ी से पसीना बन के, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के। तीसरा काम सूरज नमन 12 खरी में करना, 12 24 करके हाथ से ताली करना। हाथ से ताली भी बजानी है चाहिए आपको। सच कहता हूँ बीपी शुगर रहे ना बैठ के, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के। चौथा काम अनुलोम विलोम प्राणायाम से नाता जोड़ो, कपाल भांति भस्त्रिका से भी नाता कभी न तोड़ो। लीवर किडनी स्वस्थ रहे जियोगे ठाठ से, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के। पंचम काम शीर्षासन शवासन थोड़ा करना, शवासन में देवलोक का विचरण थोड़ा करना। टूटे तंतु को बनाता मिनटों के समय में, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के। फाइनल काम ठहाके मार कर थोड़ा तुम हंस लेना, फाइनल काम ठहाके मार कर थोड़ा तुम हंस लेना। हो सके तो 2 मिनट भी गांधी भजन कर लेना। शुद्ध मन से कभी ना होगा गलत काम तन से, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के, कर लो योगासन प्राणायाम सवेरे उठ के। ताली आप जरूर बजाएंगे,
ताली आप जरूर बजाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। अभी अभी तुरंत लाइव होने वाला हूँ, आप उसको देखिए, समझिए और जीवन भर इसको अपने लाइफ रूटीन में उतारिए। आइए दिखाता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत प्रणाम। मैं इस सुबह की सुनहरी बेला में 3 गिलास सुसुम पानी शहद और नींबू के रस के मिश्रण के साथ पी लिया हूँ और नित्य कर्म से निवृत्त होकर ब्रश तक कर लिया हूँ और आपके लिए और पूरे संसार के लिए अमृत योग का एक छोटा सा पैक लाया हूँ जो कम से कम समय में आपके जीवन को स्वस्थ और मजबूत रखेगा। तो आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरा नकल जरूर करेंगे, मेरी तरह अभ्यास जरूर करेंगे, योगा संगीत को सुनते हुए और अपना काम करते रहेंगे और निश्चित रूप से मजबूत शरीर और मन मस्तिष्क लेकर आप दुनिया के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों को करने में समर्थ होंगे। आइए मैं एक एक करके दिखाता हूँ, देखें। ये पहले जॉगिंग, थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे। जॉगिंग करने से हृदय मजबूत होता है, कमर मजबूत होती है, शरीर के सारे ज्वाइंट्स मजबूत होते हैं। थोड़ा तेजी में मशीन की तरह अपनी ही की जगह पर मैं दौड़ भी रहा हूँ। आप 5 किलोमीटर सुबह चल लेंगे, उसके बराबर ये अभ्यास आपका हो जाएगा, बड़ी तेजी मशीन की तरह। इस तरह से 5-7 मिनट अब इसका अभ्यास करेंगे और इसके बाद मैं आपको अनुलोम विलोम लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जीवन का अनमोल रत्न यह अनुलोम विलोम है। इसके बाद मैं शीर्षासन बताऊंगा, कम समय में अधिक लाभ। देखिए, पहले कपालभाति, शरीर के सारे विकारों को नाक के छिद्रों से बाहर करेंगे और प्राणवायु सुबह का शरीर के भीतर करेंगे, मस्तिष्क के भीतर करते हैं, देखा जाए। ये तो केवल मैं दर्शन दिखाता हूँ, अभ्यास आपको करना है। पेट संबंधी समस्त बीमारियां, कब्जियत दुनिया के सारे रोगों की जड़ है। समस्त बीमारियां दूर हो जाएंगी कब्जियत के साथ, इस कपालभाति के साथ। मेरी उम्र आप कितनी आंकते होंगे, शायद 50-55 करते होंगे, लेकिन नहीं, मैं 70 साल का हूँ और मन से मजबूत हूँ, मन से युवक जैसा मन रखता हूँ और युवक जो दुनिया के सारे मजबूत कार्यों को करने के लिए तैयार होते हैं, मैं भी अपने को उसी रूप में आज 70 की उम्र में तैयार हूँ। देखिए कपालभाति। सौ से 150 बार। इसके बाद मैं अनुलोम विलोम आपको बताता हूँ। अनुलोम विलोम ऐसा अमृत योग है कि आपके मस्तिष्क से लेकर सांस की सारी बीमारियों को दूर करता है और कान से जीवन भर आप सुन सकते हैं, किसी की बात को बाहर नहीं बनने देगा, मस्तिष्क चंचल रखेगा, हृदय रोग नहीं होने देगा। ये सारी खूबियां हैं इस अनुलोम विलोम में। क्यों नहीं आपके लिए मैं परोसूं। करना क्या है, बाएं नाक के बाएं छिद्र से सांस, ऊंची सांस लेनी है। दाहिना छिद्र जो है नाक का, उसको बंद रखते हैं अंगूठे से और मस्तिष्क पर सांस को चढ़ाते हैं
और वहाँ थोड़ी देर रोकने का प्रयास करते हैं जितनी क्षमता आप में है। रोकने के बाद पुनः जिस छिद्र से श्वास लिए थे उसके अपोजिट छिद्र से जो बंद है ये उससे छोड़ते हैं, पुनः इससे लेते हैं और अपोजिट छिद्र से छोड़ते हैं। ये अनवरत 5 मिनट आप इसको यह मस्तिष्क को शांत रख के करेंगे। अनुलोम विलोम। शरीर के कमर से ऊपर कम से कम शरीर के सारे अंगों में यह अनुलोम विलोम प्रवाहित होता रहता है। मैं रोके हुए हूं, थोड़ा रोकना पड़ता है। मैं अपने घरों में कर रहा हूँ, अपने बेडरूम में कर रहा हूँ। यहाँ दिखावा की क्या जरूरत है? दिखावा हमें नहीं चाहिए, हमें स्वस्थ जिंदगी चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा टहलने से ज़्यादा लाभ यहाँ मिल सकता है आपको। अगर चाहें तो अनुलोम विलोम लीजिए। आपने देखा होगा कि कैसे एक छिद्र से हम सांस को चढ़ाते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं और फिर दूसरी छिद्र से छोड़ते हैं, फिर दूसरी छिद्र जिससे छोड़े हैं उसे लेते हैं और फिर दूसरी से छोड़ते हैं। इस तरह से अनवरत ये काम चलता रहेगा। 5 से 7 मिनट 100 से 150 बार कम से कम करें। आप देखें कि इसका मजा क्या होता है। तो ये अनुलोम विलोम हम बहुत देर भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा पैक केवल आपको दिखाने और समझाने के लिए मैं लाइव हूँ। इसके बाद मैं शीर्षासन की ओर बढ़ता हूँ। शीर्षासन के बारे में 2 लाइन बताऊँ कि यह दुनिया का जितने दुनिया के आसन हैं सारे आसनों का राजा इसे कहा गया है। शीर्षासन आसनों का राजा। और 24 घंटे की क्रियाकलापों में हमेशा तो हमारे बॉडी का खून नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है। वैसे थोड़ा मोड़ा जाता ही है ऊपर, फिर भी तो उसको मस्तिष्क को कैसे, मस्तिष्क के तमाम तंतुओं को, बारीक तंतुओं को कैसे यह ब्लड मिलता रहे और यह स्वस्थ रहे, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखे, ताकि दुनिया के सारे महत्वपूर्ण कार्यों को करने में हमें कहीं बाधा नहीं और फॉरगेटिंग नहीं लाए, मतलब मेमोरी शक्ति को बढ़ाता है। तो बड़ी अच्छी कसरत है, या यूँ कहें कि बड़ा अच्छा योगासन है जिसका नाम है शीर्षासन। आप थोड़ा देखेंगे, लेकिन बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। पहला दिन दूसरा दिन में आप दीवार के सहारे करें या किसी सहायक के साथ करें। धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप ये भी जानते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट योर हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए इस शीर्षासन का अभ्यास आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है, खतरा से बचते हुए। धीरे धीरे सहायक के साथ करते करते आप परिपक्व हो जाएंगे। आइए मैं आपको शीर्षासन को लाइव करूं। कम से कम 5 मिनट तक आप इस आसन में रहने का प्रयास करेंगे। वैसे करने वाले तो आधा घंटा तक रह जाते हैं, हम भी आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा रहें। 5 मिनट का अभ्यास धीरे धीरे जरूर करेंगे आप, और इसका लाभ आपके झड़ते बालों को ये रोकेगा।
मेमोरी शक्ति को बढ़ाएगा, खून के एक एक कतरे को आपके नस नस में पहुंचाएगा, खासकर मस्तिष्क के नसों में, और पूरे शरीर को संतुलित रखने में ये आसन रामबाण है। आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ खतरा न हो जाए। अकेले शुरू के दिनों में हो सकता है आप गिर जाएं, इसलिए पैर किसी सहायक से पकड़वाइएगा। और ये जो हमारा मस्तिष्क है, आपका मस्तिष्क है, इसके सेंटर पॉइंट से थोड़ा पीछे तलथियों को रखेंगे आप। दोनों तलथियाँ जुड़ी हुई आप देख रहे हैं, और सेंटर पॉइंट जो हेड का है उससे थोड़ा पीछे ये अवस्थित है, ताकि पूरी बॉडी का संतुलन ये कायम रखे। और इस तरह से आप ही करेंगे। बाई चांस आपका पैर पीछे की ओर होने वाला है तो क्यों नहीं इसको जान दीजिए हल्का सा। अगर आगे की ओर दुखाती हुई ये पैर आपका जाने को हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो अगला पोर्शन जो गलतियों का है उसको थोड़ा सा हल्का दावेंगे, फिर आपको यह स्थिति संतुलन बनाए रखने में सक्षम होगी। और यह शीर्षासन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। सज्जनों, मैं आपके लिए लाइव हूँ, आप इसको देखें कि मैं कैसे संतुलन की स्थिति में बना हुआ हूँ। और धीरे धीरे मैं अब नीचे की ओर आऊँगा। 1-2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड आते आते जमीन पर जो स्थिति बनेगी उसी में रहना है। फिर धीरे धीरे खड़ा होगा और इधर उधर 5 मिनट घूमेंगे और आपका शीर्षासन संपन्न हुआ। इस तरह से इसको माना जाए। मैं अब डाउन हो रहा हूँ, देखिए। उस स्थिति में आप 1-2 मिनट रहने का प्रयास करें। फिर उसके बाद आप स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। ये इस तरह से आप स्टैंडिंग पोजीशन में चले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे हल्का, ये ऐसे 5 बार इधर से बाएं से, 5 बार दाहिने से, ये 5 बार, ये 5 बार, अराउंड सर्किल। ये आपका शीर्षासन संपन्न हुआ। अब मैं सूरज नमस्कार करके आपको दिखाऊंगा। वह सूरज, उस सूरज को हम प्रणाम करेंगे जो दुनिया को आबाद रखे हुए है, जिसकी रोशनी धरती के एक एक जीवों के लिए प्राणदायक है। बगैर उसकी रोशनी के धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों नहीं हो। इसलिए उस सूरज को प्रणाम करते हुए 12 टाइम्स में इसको हम संपन्न करेंगे। नाम है सूरज नमस्कार। ये शरीर के सारे अंगों को कार्य करने के तरफ उद्धत करता रहता है, अर्थात ज्वाइंट्स का दर्द तो बिल्कुल नहीं होने देगा अगर सतत आप अभ्यास करेंगे। तो आइए सूरज नमस्कार को देखते हैं 12 काउंट में, 1 2 3 4 करके। 1 2 में डाउन जाते हैं, पंजों के पास अपने हाथों को लाते हैं। 2 3 में बाएं पर पीछे नजर आ गया। थोड़ी देर हर एक्शन पर रुकेंगे। 4 हमारा दोनों पैर पीछे है, नजर आगे, सीना
तना हुआ ऊपर झांकी ले जाएंगे शरीर को। ये मस्तक को ऊपर की ओर आकाश की ओर देख रहे हैं। अब जमीन के समानांतर बॉडी को लाएंगे इस तरह से, ये बिल्कुल समानांतर। ये छठा पोजीशन है। सातवां में इसमें थोड़ी देर टिकेंगे हम लोग। दोनों बाजू हमारे मजबूत होंगे, इससे पैर मजबूत होंगे, सीना मजबूत होगा। अब हम पीछे की ओर फिर जाएंगे, या इसको यूँ कहें कि पहले अंदर की ओर जाइए। ये उठ के ये फिर बायां पर पीछे लगे थे, आगे आगे लाइए, आगे ताकिए। फिर दाहिना पैर बाएं पैर के सामने लाया जाए पीछे से। ये 10वां काउंट है। ये खड़ा होकर पीछे की ओर जाएंगे, 11वां काउंट। ये इतना पीछे जा सके, थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। प्रणाम करते हुए 12वां काउंट संपन्न हुआ। ये आपका सूरज नमस्कार मैंने संपन्न किया है। इसके बाद का जो आसन है वो शवासन है। मैं तो पहले ही कहा हूं कि कम से कम काम, अधिक से अधिक लाभ। तो कम से कम काम में अधिक से अधिक लाभ कैसे आपको मिलेगा, इसी का प्रयास मेरा है, ऐसा ही प्रयास मेरा है। तो अब हम आपके लिए शवासन का पोजीशन बनाएंगे। शवासन क्या होता है? जितने एक्सरसाइज हम लोग किए हैं, हमारी जो ऊर्जा इसमें खत्म हुई है, समाप्त हुई है बॉडी का, उसको पुनः वापस लाने के लिए और मन को बिल्कुल एट ईज बनाने के लिए, मन को बिल्कुल पूर्व स्थिति में लाने के लिए शवासन करते हैं। बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स को हम लोग बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जैसे डेड बॉडी का पोजीशन होता है, और मन का विचरण कराएंगे चारों तरफ। अर्थात कोशिश हो कि अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ मन को भेजें। मैं तो कहूँगा कि आप मन को देवलोक में भेजें। एक परिकल्पना करें कि आखिर देवलोक कैसा हो सकता है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर सुनहरे पेड़ पौधे, सूरज की सुंदर सुनहरी रोशनी, देवताओं का चिंतन कैसे दुनिया को चलाएंगे, सुंदर सुंदर जीव जंतु शांति पूर्वक कैसे विचरण करते हैं, कैसे राजा के मंत्री उनको अच्छी सलाह देते होंगे, और इस तरह से अनेक देवलोक की अच्छाइयाँ जो संभव हो सकती हैं आपके मस्तिष्क से भी, आपके मन से भी। उन स्थितियों में मन को विचरण करते करते मन इतना शांत संतुष्ट होगा कि उस स्थिति में कभी कभी लोग सो भी जाते हैं। लेकिन हम लोगों को सोना नहीं है, खासकर मुझको तो नहीं सोना है, जो कि कम से कम समय में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए शवासन डेड बॉडी पोस्चर को मैं दिखाऊं। ये डेड बॉडी पोस्चर है। दोनों हाथ हमारे फ्री हैं, दोनों पैर हल्का बेंड किया हुआ बिल्कुल लैटिज पोजीशन में, मस्तिष्क बाईं ओर या दाईं ओर सुविधा अनुसार लूज पोजीशन में, बॉडी को ढीला छोड़ दिए बिल्कुल, और उस देवलोक का विचरण मन को कराने के लिए अब परिकल्पना करें। हम परिकल्पना शुरू कर चुके हैं, देवलोक में विचरण कर रहे हैं। देवलोक जिसको परलोक कहते हैं, जिसको स्वर्ग भी लोग कहते हैं, उस स्वर्ग के सुख की अनुभूति करें मन ही मन। लंबी लंबी सांस लेते रहेंगे।
के सारे लोभ मोह पाप से मुक्त होकर इस सुंदर मुद्रा में हम लोग अवस्थित हैं। ये हमारा शवासन संपन्न होने वाला है। अभी हम इस मुद्रा को भंग करेंगे। धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ते हुए और बैठेंगे, फिर हम खड़ा होंगे। ये आपका शवासन 1.5 बड़ी कोर्स से संपन्न होता है। देखिए, देवलोक से विचरण करके हम लौटे हैं। मन बहुत स्वस्थ संपन्न है, शांतचित्त है, खुश मिजाज हो गए हैं। ऐसी अनुभूति आप करें। और फिर ये आपका शवासन संपन्न हुआ और इसके बाद अमृत जोग में अंतिम अमृत जो है, जैसे बाबा भोलेनाथ जो समुद्र मंथन के समय अमृत को पैदा किए थे और विष भी पैदा हुआ था, विष का हालाहाल उन्होंने स्वयं किया था। तो उस तरह से अमृत योग का एक अंतिम आइटम जो मैं उसे ठहाका मारकर हंसना कहता हूँ। खूब खुलकर ठहाके मारकर आप हंस लीजिए कि बॉडी का एक एक कण, एक एक अंग, एक एक तंतु आपका जो है खुश मिजाज हो जाए। और उसी के साथ हम इसको संपन्न करेंगे। देखिए कैसे इस तरह से आप 5 मिनट तक हंसते रहें और हंसने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हमने वास्तव में अमृत रस का पान किया है। और इस तरह से मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि छोटा पैक आपके लिए, चूँकि आप विद्यार्थी भी हो सकते हैं, नौकरशाह भी हो सकते हैं, पुरुष महिला हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं। तो आपके पास टाइम का तो अभाव होगा, तो कम समय में अधिक लाभ वाला पैक, स्मॉलेस्ट पैक ऑफ योगा, यूनिक पैक ऑफ योगा अमृत मैं आपके सामने उपस्थित किया हूँ, लाइव हुआ हूँ। और यदि आपको लगे कि नहीं, हरेंद्र चौधरी ने हमें सही चीज़ बताया है, तो मेरा चैनल है नमस्ते जंसुराज बाई हरेंद्र चौधरी, हरिंद्र HARINDRA, हरेंद्र चौधरी। उसे आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा अपने प्रयास के लिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम।